हिंदू वैदिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समस्त प्रकार की चतुर्दशी तिथियों में वैकुंठ चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम तिथि होती है। अगर आपके घर में भी दुख दरिद्रता का वास रहता है और हमेशा किसी न किसी प्रकार का क्लेश बना रहता है, तो आपको वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की छत्र छाया सदा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है और ऐसा भक्त समस्त प्रकार के संकटों से सदा सुरक्षित भी रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन का दिन है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त इस दिन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भगवान श्री हरि देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं और भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो उससे पहले भगवान शिव को ही, जो कि संहारता है, सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंप कर जाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके और व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मान्यताओं के अनुसार एक बार देवऋषि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम में श्री हरि के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु देवऋषि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु, आपका नाम जप कर आपके प्रिय भक्त तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप अपने भक्तों के लिए एक ऐसा सरल भक्ति मार्ग बतलाइए जिससे कि आपके सामान्य भक्त भी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सके। संसार के उद्धार के लिए हे प्रभु, कृपा करके आप ये मार्ग अवश्य बतलाइए ताकि कलयुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त हो सके। देवऋषि के मुंह से ये वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और मेरे साथ ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर उनसे कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार बंद नहीं करेंगे, उन्हें खुला ही रहने दे। भगवान विष्णु ने कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु इस पूजा को स्वीकार नहीं करते। चातुर्मास के समय भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले सृष्टि के संचालन का सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंप कर जाते हैं और उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः उनका कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन खासतौर पर दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान शंकर और श्रीहरि के मिलन का होता है। इसीलिए यह दिन व्रत, उपवास, पूजा पाठ के लिए भी सुखदायी होता है। इस दिन पूजा करने के बाद पुरानी कथा भी पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है।